नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं पीछे 4-5 दिन से काफ़ी अच्छे, जब से रिज़ल्ट सीज़न शुरू हुआ है तो बाज़ार में काफ़ी अच्छा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम से मेरा मतलब होता है कि बाज़ार में एक साइड को चलना शुरू किया है, मतलब जो साइडवेज एक जर्नी चल रही थी बाज़ार में रेंजी बाज़ार के, उससे ऊपर हम उठे हैं। अभी एक पॉइंट के लिए हम ईरान और अमेरिका की वॉर को साइड में रखते हैं, अपने मार्केट की बात करते हैं फ़िलहाल। अभी इस बाज़ार में सबसे प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, अगर हम 2024 से लेके सितंबर 2024 सितंबर से लेके टिल अभी तक की बात करें, क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट आने तक की, तो इस चीज़ में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, आपके अर्निंग बेटर होने लगे हैं। आप देखो कैसे अर्निंग का पता कैसे चलता है। सबसे पहले अर्निंग का पता चलता है आपकी ऑटो के नंबर से। कैसे? ऑटो, कोई भी बंदा गाड़ियाँ क्यों खरीदेगा या बाइक्स क्यों खरीदेगा, जब उसके पास एक इनकम बनने लग जाती है। क्योंकि आप गाड़ियाँ तभी खरीदते हैं जब आपके पास एक सेफ इनकम होती है या सेंटीमेंट ठीक होता है कि आपकी जॉब सिक्योर है। पीछे हमारी बातें चल रही थी कि पता नहीं जॉब लोगों की सिक्योर होगी नहीं होगी, आईटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अब यहाँ से आईटी सेक्टर गिर जाएंगे, रियल एस्टेट गिरेगा, आपके ऑटो सेक्टर गिर जाएंगे। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है बाज़ार में कि सेंटीमेंट जो हिट करता है वो कैसे करता है। अभी आप मोस्टली कंपनियों के रिज़ल्ट देख रहे हो, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो बाज़ार को हमेशा रिज़ल्ट हिट करते हैं। अब देखो एफआईज़ ने अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक बेचा, जुलाई में बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ गए, मतलब डबल डिजिट में वो आ गए हैं। जहाँ पे वो 4 डिजिट और 5 डिजिट में सेल कर रहे थे वो 3 डिजिट में आ गए हैं। दैट मीन्स उससे ये लगता है कि जो सेंटीमेंट हमारे बाज़ार का बन रहा है, बाज़ार के बनने का मतलब है कि अगर ऑटो की सेल बढ़ेगी तो आपकी एक अकाउंटिंग साइकिल चलती है। अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आप लोन लेते हो, ऑफनली 80 to 90% लोग लोन लेते हैं। जब लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनती है, तो एफएमसी आपके जो एनबीएफसी शेयर्स हैं उनमें मोमेंटम आता है, प्लस आपके फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम आता है। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बड़ा क्लियरली आपको इंडिकेशन दिया था कि ऑटो और फाइनेंशियल पे नज़र बनाए रखना, वो कल अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट से क्या आपको अंदाज़ा मिलता है? बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट से हमें यह अंदाज़ा लगता है कि रूरल और अर्बन में ग्रोथ बढ़ रही है। कैसे? आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, आप फ्रिज खरीद रहे हो, आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, तो अगर अब बजाज फाइनेंस क्या करता है, बजाज फाइनेंस इन्हीं छोटे छोटी पॉकेट्स को कैप्चर करता है। तो ये सेंटीमेंट दिखाता है कि बाज़ार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो अगर बाज़ार में ऐसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी और सेंटीमेंट शिफ्ट होता है, मैंने कल एक बात करी कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, सेक्टर रोटेशन होता है तो बाज़ार नीचे गिरना बंद कर देता है। दैट मीन्स कि आपका फ्रेश हैंड आ रहे हैं और बाज़ार को ऊपर ले जाएंगे। आपके एफआईज़ ने आपको पिछले 2-3 साल से कोशिश कर ली, 26,300 से आप 24,000 23,000 हो, मतलब आप नीचे नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब बड़ा जब तक एफआईज़ का पैसा नहीं आएगा आप रैली नहीं करोगे, 26,000 तभी जाओगे जब एफआईज़ का पैसा आएगा। ये आप इस चीज़ को अपने दिमाग में वायर कर लें ना। अब हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाज़ार आज भी क्लोज हुआ, अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखें निफ्टी का तो 1 2 3 4 5 6 7 आज 8 वीक है जो आपने बड़ी अच्छी एक बुलिश इनगल्फिंग करी है पिछली बार के हाई के ऊपर करके। मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके की बार में मोमेंटम मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है, और ये बड़ी चीज़ नहीं है कि आप 24,700 24,800 को भी आ जाओ। बट ये बोलना कि आप 24,800 आ रहे हो 24,900 आ रहे हो, वो प्ले करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज भी अगर आप बाज़ार को देखो तो बाज़ार रेंज में खुला कल के हाई जोन पे, तो कभी बाज़ार हाई जोन पे खुलता है तो आपको वेट करना होता है कि उसके ऊपर का हाई निकले। बट बाज़ार जब नीचे आया तो 9:30 के आसपास एक डोजी कैंडल बनी है 5 मिनट में, जैसे उसका हाई गया मैंने बाय किया 24,300 की कॉल। मैं काफ़ी देर 2-2.5 घंटे तक मैंने वेट किया, पर 20-25 पॉइंट मुझे मिले और मैं निकला, क्योंकि विक्स टूट रहा था और मोमेंटम शार्प नहीं आ रहा था। आपके ऑटो अच्छे पॉजिटिव थे, निफ्टी मिड कैप बड़ी अच्छी पॉजिटिव थी, आपके एनर्जी शेयर, डिफेंस शेयर, इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। बट निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपका बैंकिंग साइडवेज हो गया था।
तो निफ्टी को साइडवेज करके पर्टिकुलरली स्टॉक्स को मूव किया गया। अगर आप निफ्टी को मैं कॉल पे होल्ड रहता तो शायद मुझे 50 पॉइंट मिल जाते, ऐसे मुझे 22 पॉइंट मिले। मैं अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गया हूँ। इवन मेरे पास बैंक भी होल्ड है, मेरे पास कुछ 2-3 स्टॉक्स और भी मंडे के लिए होल्ड है। मेरी कन्विक्शन ये है, जो मुझे बाज़ार का सेंटीमेंट समझ में आ रहा है कि बाज़ार अभी कुछ दिन तक और गैप में डरेगा। देखो, अगर हम ये सोचें कि बाज़ार गैप में डील करेगा, गैप डाउन ना हो जाए, तो जितना डर गैप अप वालों को है उतना ही डर गैप डाउन वालों को भी है। ठीक है, 5 दिन से कंटिन्यू कर रहे हो, बट किसी भी 5 मिनट की बार पे आपको रिजेक्शन नहीं मिल रही है। ये प्राइस एक्शन एनालाइज करना ज़रूरी है कि जब बड़ी बार बन रही है, रेड बार अगर बन भी रही है, तो उसके बाद इमीडिएटली फॉलो थ्रू मिसिंग है। तो इस तरीके के बाज़ार में आपको हमेशा बाज़ार के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा और आपको मोमेंटम डाउन साइड पे कब मिलेगा, जब आप 24,300 को तोड़ दोगे, तो ही आपको 24,150 से 24,100 तक आप जाओगे। टिल देन आप बाय ऑन डिप में ही रहोगे और न्यू स्विंग हाई मेरे हिसाब से आप बनाने वाले हो, क्योंकि आपने एक्सपेंशन से पहले एक सिक्लिकल साइकिल आती है जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होती है वो सिक्लिकल होती है। सिक्लिकल के बाद आपको हमेशा बाज़ार में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जैसे आज आपने ऑटो में देखा, मे बी आप गेल के रिजल्ट देखो, डबल डिजिट में ग्रोथ आए हैं। तो मतलब बाज़ार कुछ हिंट दे रहा है आपको कि आप जब तक इस चीज़ को समझोगे, क्योंकि बाज़ार किस चीज़ पे चलता है, एक सेंटीमेंट पे चलता है, एक रिजल्ट पे चलता है। सेंटीमेंट का हिट उड़ता है, इमीडिएटली पड़ जाता है, बट जो ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअली आती है। अगर मुझे कोई पॉलिसी किसी कंपनी में लानी है, मैं आज अनाउंस करूँगा तो उसको इन्वॉल्व होने में 1 साल लग जाएगा। अगर मैं कोई फाइनेंशियल पॉलिसी लगाता हूँ, बट मैं बोल देता हूँ कि उस कंपनी में फ्रॉड हो गया, तो वो कंपनी इमीडिएटली गिर जाती है या वो शेयर इमीडिएटली गिर जाता है। तो दैट इज़ सेंटीमेंट। तो मेरे हिसाब से आपको मंडे के लिए भी एक गैप अप का ही रुझान होना चाहिए, और अगर 200-250 पॉइंट का इन केस अगर गैप मिलता है तो आपको फर्स्ट बार पे प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है और बाज़ार आपको 24,350 320 का मिलता है, तो आपको बाइंग का ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। टिल देन टेक केयर एंड ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें। थैंक यू।